Hello, students. Welcome to GPS Online English classes. Hope you are absolutely fine at home. Students, we are going to do the lesson number 14 of the book, and the title of the lesson is Agreement of Verb with the Subject. It is a very easy yet a very important one. बहुत easy भी है और बहुत important भी है. So first of all, open your books to page number 56. All right, and get ready with a pencil or a pen. I'm sure you're ready now. So let's begin. आप देखिए ये टाइटल, ये जो टॉपिक है इस लेसन का, अग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट. देखिए अग्रीमेंट वर्ड बनता है अग्री से, AGRRE. इसका मतलब है सहमत होना, राज़ी होना, मानना. उसका नाउन बना दिया हमने अग्रीमेंट. ओके, जैसे हमने वर्ब्स से नाउन्स, एडजेक्टिव्स वगैरह किए थे. फ्री से फ्रीडम, अरेंज से अरेंजमेंट, उसी तरह से अग्री से अग्रीमेंट. अब इसका मीनिंग क्या निकला, कंप्लीट मीनिंग, कि वर्ब का अपने सब्जेक्ट के साथ अग्रीमेंट होना. अग्रीमेंट होने का मतलब क्या है, उससे मेल खाना, उससे सहमत होना, या फिर उसके अकॉर्डिंग होना. ऑलराइट, कि सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए. सिर्फ इतनी सी ही बात है. वी नो इट वेरी वेल कि जब भी हम कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही. पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट. अब इस लेसन में जो हम करने जा रहे हैं, इसमें हम यही देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है जिस सेंटेंस में हम लिखने जा रहे हैं, तो उसके साथ वर्ब कैसी होनी चाहिए, और अगर एक सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब कैसी होनी चाहिए. हम इसको आज देखेंगे. ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट. लुक एट द सेम पेज. देखिए, पहले हम इसको बुक के अकॉर्डिंगली एक बार पढ़ लेते हैं. द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट. जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है लेसन का, सेंटेंस का, उसका जो सब्जेक्ट है उसका पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, और उसका नंबर, ओके, सिंगुलर या प्लूरल, उससे उसका मतलब वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उससे मेल खाना चाहिए. ठीक है, पर्सन भी और नंबर भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. दिस रूल इज़ नोन एज कॉन्कर्ड. इसको हम कॉन्कर्ड बोलते हैं. ठीक है, रूल का नाम क्या है ये आपको, ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपको याद हो जाएगा, या 2-4 बार पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा. जो समझने की इम्पॉर्टेंट बात वो यही है कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगी वो पर्सन और उसके नंबर के अकॉर्डिंगली मैच होनी चाहिए. ऑलराइट, तो मैच वाला वर्ड जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. देखिए, रूल नंबर 1, ऐसे ही रूल का फिर एग्जांपल, ये चलता जाएगा. आपको बहुत ध्यान से सुनना है, देखना है, ओके, पढ़ना भी है. रूल नंबर 1, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद द वर्ब इज़ यूजुअली सिंगुलर. वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होती है. इन नंबर, मतलब वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होती है इन नंबर में. देखिए, वर्ब के सिंगुलर होने का क्या मीनिंग होता है. वर्ब के सिंगुलर होने का मीनिंग होता है अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES जुड़ा हुआ हो. ठीक है, देखिए फिर सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से. वर्ब के सिंगुलर होने का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड होना चाहिए. एस या ES. प्लेज, वॉचेस, ओके, स्टडीज,
looks, catches, matches, ऐसे। तो ये सिंगुलर कहलाएगा वर्ब के साथ। ओके, देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। जैसे रतिक प्लेज टेनिस, सिंगुलर सब्जेक्ट वन पर्सन। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, एक है रतिक, प्लेज टेनिस, टेनिस खेलता है, एस लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। दूसरी बात, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन वी शुड यूज एस और एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। यही बता रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में हमें एस या ई एस लगाना होता है। जैसे हमने अभी ऊपर लगाया वर्ब के साथ एस, अगर यहाँ होता ऋतिक वॉचेस, ओके, और टेनिस मैच, तो वॉच के बाद ई एस लगा देते। ऑलराइट, प्लूरल की बात कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे कि बटरफ्लाइज आ गया, एक है तो बटरफ्लाई, ज़्यादा हो जाएगा तो बटरफ्लाइज। अगर बटरफ्लाइज आ गया तो उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो कैसी होगी? प्लूरल होगी। प्लूरल का मतलब यहाँ पर उल्टा है कि उसके साथ ना एस होगा ना ई एस होगा, कुछ भी नहीं होगा। ओके, जो सिंगुलर और प्लूरल आप नाउन्स का करते हैं, पेन का पेन्स, उसका बिल्कुल उल्टा है। वर्ब्स में सिंगुलर का मतलब है एस ई एस ऐड होना, और प्लूरल का मतलब है ना एस होना ना ई एस होना, जैसी वर्ब है फर्स्ट फॉर्म वैसा ही होना। बटरफ्लाइज, फ्लाई, ओके, स्टूडेंट्स, प्ले, वी, स्लीप, उस तरह से चलेगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, नाउ वी मूव टू रूल नंबर 2। इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड, दो सब्जेक्ट्स आ गए, दोनों के बीच में एंड आ गया, दे टेक अ वर्ब इन द प्लूरल फॉर्म, मतलब उनकी वर्ब प्लूरल होगी। जैसे दो सब्जेक्ट्स हैं, रीना एंड रूपल, दो लोग हो गए, ओके, एंड लग गया बीच में, आर माई फ्रेंड्स। बहुत सिंपल सी बात है, आप क्लास में भी करते हैं कि दो लोग हैं, उसके बीच में एंड लगा हुआ है और आपने कहा आर माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स हैं। ऊपर वाली हिंदी आपने देखी, बटरफ्लाइज उड़ती हैं, तितलियां उड़ती हैं। We move to rule number 3. If a singular subject is preceded by each or every, the verb should be in the singular. देखिए मीनिंग क्या है। अगर किसी सब्जेक्ट के पहले ईच और एवरी लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे पर्सन लिखा हुआ है या बॉय लिखा हुआ है, स्टूडेंट लिखा हुआ है, उससे पहले ईच एंड एवरी लग गया, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी बॉय, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। सिंगुलर का मतलब एस ई एस लगा होगा। देखिए, ईच एंड एवरी पर्सन, एग्जाम्पल देखिए, इन द विलेज नोज हिम, हर कोई इंसान, व्यक्ति गांव में उसको जानता है। इस वर्ब के ऊपर लिख लीजिए जानता है, ऐसे ऊपर लिखते आइए, मेरे फ्रेंड्स हैं, ओके, उड़ती हैं, यहाँ पर लिखते रहिए बुक के अंदर साथ साथ पेंसिल से, खेलता है, ताकि आप जब भी सेंटेंस पढ़े तो एकदम से आपको क्लिक करेगा, ये लिखते वक्त भी फिर ऐसे ही होगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ईच एंड एवरी के बाद वर्ब के साथ एस लगेगा, यानी सिंगुलर वर्ब होगी। मूव टू रूल नंबर 4। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय ईदर कॉमा और टेक द वर्ब इन द सिंगुलर। ईदर और आ जाए अगर, जिसका मतलब या हो जाएगा, या तो दो में से एक, तो तब हम सिंगुलर लिखते हैं। जैसे देखिए, ईदर इकबाल, सब्जेक्ट क्या है? इकबाल, और इधर है रणबीर। देखने में दो लोग आ रहे हैं, लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की, या तो इकबाल या फिर रणबीर, दोनों में से एक। जब एक वर्ड, एक वाला वर्ड आ गया, हम बोलने पर एक कहा जा रहा है, तो एक सिंगुलर ही होता है, तो दोनों में से एक लिया गया। ईदर इकबाल और रणबीर इज द कैप्टन ऑफ आवर स्कूल हॉकी टीम। फिर बोलता हूं मैं, इकबाल या रणबीर में से एक कैप्टन है हमारे स्कूल का।
तो एक बोलने का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। इसमें देखिए इज आ गया है, स्टैटिक वर्ब है जो इज, ओके। स्टेटिव वर्ब जिसे इज कहते हैं हम, जो रुकी हुई होती है, सिर्फ होना, इज। ऑलराइट, सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट, रूल नंबर 5, इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स द फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर दो सब्जेक्ट्स में से पहला सिंगुलर है, द सेकेंड इज प्लूरल, दूसरा प्लूरल है, द वर्ब विल बी इन द प्लूरल फॉर्म इन केस ऑफ ईदर कॉमा और। ईदर और का यूज तो हो रहा है, लेकिन सेकेंड सब्जेक्ट अगर आए वो प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगी। जैसे देखिए, ईदर निमेश और हिज फैमिली, या फिर ईदर निमेश और हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फ्रेंड्स कर लीजिए यहाँ पर आप, ईदर निमेश और हिज फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स लिख लीजिए, ओके। इसके ऊपर फ्रेंड्स लिख लीजिए आप, कि या तो निमेश या फिर उसके फ्रेंड्स बहुत सारे हो गए, तो अब यहाँ पर हमको हैव यूज़ करना है, यानी कि प्लूरल वर्ब होगी। हैव सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है, इसलिए हैव लिया गया हमने। टू पे द मनी, निमिष को या फिर उसके दोस्तों को पैसे पे करने पड़ेंगे या होंगे, ओके। या और मैं क्लियर बता दूं, निमिष को या उसके फ्रेंड्स को पैसे पे करने हैं, ये मतलब निकालना है, ओके। जैसे आप बोलते हैं आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है, ऐसे ही उसके फ्रेंड्स को पैसे पे करने हैं। नेक्स्ट, रूल नंबर 6, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नीदर नॉर, जब दो सब्जेक्ट्स आ जाए और नीदर नॉर लगा हुआ हो, यूज सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल पहले जैसा ही है, इस बार नीदर नॉर आ रहा है, नॉट वाला सेंटेंस है। जैसे कि नीदर जानवी नॉर हिज सिस्टर, सिस्टर और जानवी में से कोई भी नहीं, जानवी भी नहीं और उसकी सिस्टर भी नहीं। ऑलराइट, नीदर जानवी मतलब जानवी नहीं, नॉर हिज सिस्टर, और सिस्टर भी नहीं उसकी, वॉज प्रेजेंट टुडे। अब देखिए सिस्टर एक ही है, वॉज प्रेजेंट लगा दिए, सिंगुलर वर्ब हो गई, स्टेटिव वर्ब है ये, ओके। रुकी हुई वर्ब जिसे कहते हैं होना वाले के लिए, था हो गया इसका मतलब। और देखिए रूल नंबर नेक्स्ट 7, when of the two subjects the first one is singular, जब दो सब्जेक्ट्स में से पहला सिंगुलर हो एंड सेकंड वन इज इन प्लूरल, और सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल हो, इन नंबर यूज प्लूरल वर्ब इन केस ऑफ नीदर नॉर, ओके। वैसा ही आ गया कि इस बार अब नीदर पूजा नॉर हिज फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आ गया बाद में, फ्रेंड्स प्लूरल होता है, इसके बाद हमें हैव लगाना है, हैव भी प्लूरल वर्ब है। ऑलराइट, नीदर पूजा nor her friends have come to the party, ना तो पूजा आई है और ना उसके फ्रेंड्स ही आए हैं पार्टी में। प्लूरल वर्ब लग गया क्योंकि नॉर के बाद फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 8, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, जब भी पूरा एक ग्रुप हो, कलेक्टिव नाउन हो, तो हमको सिंगुलर वर्ब लेनी चाहिए। जैसे हम बोलना चाहते हैं अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ लिख लीजिए यहाँ पर, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ या अ बंच ऑफ बॉयज़, कुछ भी लिख लीजिए, ओके। अ बंच ग्रुप के लिए आता है, BUNCH, अ ग्रुप ऑफ अ बंच BUNCH ऑफ बॉयज़ was playing in the puddle of water. I repeat, a bunch of boys was playing, PLAYING, in the puddle of water, कि बॉयज़ का एक ग्रुप, बॉयज़ तो बहुत सारे हैं लेकिन ग्रुप कितना है, एक। जैसे एक क्लास में स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, 6th में स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन क्लास कितनी है, एक ही है 6th की, आपकी क्लास एक ही है ना, इसलिए वो पूरी क्लास को तो हम एक यानी कि सिंगुलर बोलेंगे।
ऐसे ही जो बंच है वो बेशक बहुत सारे बॉयज़ हैं लेकिन वो एक ही हो गया, इसलिए सिंगुलर वर्ब वॉज लगाया हमने। ओके, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और वॉज भी सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट लीजिए रूल नंबर 9, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ नाउन्स देखने में लगते हैं कि प्लूरल होंगे लेकिन सिंगुलर होते हैं वो मीनिंग में, ठीक है, उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। जैसे आप देखिए देखने में सोशल स्टडीज़, जैसे आता है सोशल स्टडीज़, देखने में IES लग रहा है ना, लेकिन ये सब्जेक्ट है। ओके, मैथमेटिक्स एस लग गया लास्ट में, ऑलराइट, लेकिन वो है क्या, प्लूरल नहीं है, सब्जेक्ट एक ही है। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इज़ एक ही लग गया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ओके, इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, यहाँ तक ही हम कर लेते हैं, इज़ लगा दिया हमने। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल नज़र आते हैं जबकि होते वो सिंगुलर होते हैं। ऑलराइट, और देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 10, नाउन्स लाइक पेयर्स ऑफ शूज़, अ पेयर्स ऑफ सिजर्स। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो जनरली मैं बच्चों को बोलता हूँ क्लासेस में जाकर, कैंची जो होती है उसको सिजर्स बोलते हैं। गलती से कुछ बच्चे उसको सीज़र बोल देते हैं, सीज़र गलत होता है, इट्स रॉन्ग टू से सीज़र, द करेक्ट इज सिजर्स। देखिए सिजर्स, ओके, सो आई एम गोइंग टू प्रोनाउंस इट वेरी स्लोली, सीजर्स। ऑलराइट, स्पेलिंग्स देखिए, सीज़र की स्पेलिंग नहीं है, सीज़र एक किंग थे जो मर गए, ऑलराइट, किसी कहानी में। तो लेट्स से पेयर्स ऑफ शूज़, पेयर्स ऑफ सिजर्स, ये सब दे आर टेकन एज सिंगुलर, देखने में प्लूरल लग रहे हैं फिर, लेकिन इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अ पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग्स का पेयर, पेयर का मतलब एक जोड़ा, जब भी हिंदी में ट्रांसलेटर में एक वर्ड आ जाए तो आप समझ जाइए प्लूरल सिंगुलर है ये। अ पेयर ऑफ टोंग्स, कि चिमटे का एक जोड़ा, टोंग्स होता है जो उठाते हैं गर्म चीज़ को उठाने के लिए, ओके, चिमटे जैसा होता है देखने में, जैसे कैंची होती है ना, ऐसे कैंची के आगे से अगर आप दोनों नोक नीचे मोड़ देंगे पकड़ने के लिए, ऑलराइट, जैसे लोहा पकड़ना है, कोई गर्म चीज़, लैब में आप जाते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री लैब में, बायोलॉजी में, तो आप बॉटल को उसको टेस्ट ट्यूब को पकड़ते हैं, किसी गर्म चीज़ को पकड़ते हैं आप, तो उसके लिए आप टोंग यूज़ करते हैं। अ पेयर ऑफ टोंग्स, पेयर का मतलब हो गया एक जोड़ा, तो जो टोंग्स का एक पेयर होता है वो मिसिंग था या मिसिंग है, इज़ मिसिंग, वॉज मिसिंग, तो उसमें भी सिंगुलर वर्ब आएगी, फ्रॉम द बास्केट, बास्केट में से। ओके, ऑलराइट, अ पेयर ऑफ शूज़, ऐसे अगर आप कह देंगे तो शूज़ देखने में प्लूरल होता है, लेकिन बोलते ही हम कह रहे हैं अ पेयर ऑफ, एक जोड़ा, एक कहते ही हम इज़ या वॉज यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल, इफ़ अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी, अगर कोई प्लूरल नाउन है और वो कोई विशेष खास गिनी चुनी कोई क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी, मात्रा या अमाउंट, कोई संख्या बताता है, ओके, इज कंसिडर्ड एज अ होल, इज टेकन एज सिंगुलर सब्जेक्ट, टेक्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा। अगर कोई क्वांटिटी है उसको पूरा अगर गिनते हैं, अमाउंट पूरा एक ही गिना जाता है, सपोज जैसे देखिए क्या, 100 रुपीज़ मतलब 100 रुपये, इज़ अ लॉट ऑफ मनी, मतलब इतना सारा अमाउंट, इतनी सारी संख्या पैसों की, इतने सारे पैसे एक बहुत ज़्यादा रकम है, इसे बोलेंगे इतने पैसे, 100 रुपये बहुत सारे पैसे होते हैं, तो 100 रुपीज़ ऐसे आ गए ना यहाँ पर, उसके बाद हम इज़ ही लगाएंगे, तो एक विशेष मात्रा हो गई, इसकी संख्या हो गई कितनी, 100, 100 रुपीज़ एक बड़ी रकम है, बड़े पैसे हैं, तो हम इसमें इज़ लगा देंगे। ऑलराइट, जैसे हम और बोल सकते हैं 10 किलोमीटर्स
is a long distance to walk. 10 kilometers, 10 किलोमीटर एक बड़ा डिस्टेंस होता है चलने के लिए। पैदल पैदल चलने के लिए 10 किलोमीटर एक बड़ा डिस्टेंस होता है ना। अगर आपको स्कूल आना है तो आप 10 10 किलोमीटर्स पैदल चल कर नहीं आएंगे। मार्केट जाना है तो आप कोई ना कोई व्हीकल लेंगे, साइकिल, बस, कार, बाइक, स्कूटी। तो ऐसे ही 10 किलोमीटर्स, तो ये उस तरह से स्पेसिफिक क्वांटिटी या नंबर हो गया, राइट। तो आप इसके बाद भी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो आपने ये देख लिया कि ये कुछ हमने चीज़ें ली हैं, बहुत इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं। लेकिन जैसे हम और क्लासेस में आगे आगे जाएंगे या और लेसन्स में आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि और हमें हमें समझने के लिए आएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। और ये जो आप एक एक्सरसाइज करके देखिएगा, ये आपके लिए आपके लिए एक वर्कशीट है। ओके, ये 10 है, इसमें करके देखिएगा। कुछ बच्चे आगे भी कर सकते हैं इसमें। ऑलराइट, एक्सरसाइज 1 करा दी है, लेकिन और आगे भी आप कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, आपको उतना ही क्लियर होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so that's it for today. See you later. Thank you so much.